Hello students, today we are discuss about the standard 10 circle chapter. ये जो चैप्टर है वो एग्जाम में 8 मार्क्स का आने वाला है। बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स आने वाला है विद ऑप्शन, एक्स्ट्रा मींस ऑप्शन के साथ आने वाला है 8 मार्क्स में। आप जानते होंगे 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे इस वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर को अच्छे से बताने वाला हूँ, छोटे से छोटी चीज को बताने वाला हूँ। यहाँ से सर उसका स्टार्टिंग करता हूँ जो छोटे स्टैंडर्ड में बताया जाता है कि सर्कल वो ऐसी चीजें कुछ एक एडजस्ट फिक्स पॉइंट पे रखे गए कुछ इनफाइनाइट पॉइंट को कलेक्ट करते हुए मिलता है, उसको बोला जाता है, जो क्लोज फिगर मिलती है उसको सर्कल बोलते हैं। जिसमें उसके सेंटर में से पास होने वाली लाइन को डायामीटर बोला जाता है, डायामीटर बोला जाता है। सेंटर में से पास होने वाली लाइन को बोला जाता है डायामीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी वही होती है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऐसा बोला जाता है। उसमें हर जगह पे जो ऐसी छोटी छोटी जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है, हर जगह पूरे सर्कल में इक्वी डिस्टेंस होता है, रेडियस इक्वल होती है। OB ON रेडियस और डायमीटर का रिलेशन ऐसा है कुछ D इज इक्वल टू 2R। 2 बार रेडियस को ऐड करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा, ऐसा बोला ही गया है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि छोटे स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इस चीज को बताया जाता है। वहीं पे आपको बोला जाता है फाइंड राइट डाउन द नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन सर्कल। आप बोलोगे इनफाइनाइट होती है, हाउ मेनी कॉर्ड्स इन द सर्कल, इनफाइनाइट। हाउ मेनी रेडियस, रेडियस तो एक ही होती है बेटा, क्योंकि वो फिक्स होती है पूरे सर्कल के लिए, एक ही होती है रेडियस। PQ को भी कॉर्ड बोला जाता है, विच लाइन इंटरसेक्ट इन द सर्कल 2 पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड कॉर्ड बोला जाता है। सर्कल को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, सर्कल ये सेंटर होता है और ये रेडियस होती है। सपोज मेरे को सेंटर इसका O हो और 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। एक और भी बात कर लेते हैं कि इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। सर्कल के जो अंदर की ओर होता है, इनसाइड होता है, उसको इंटीरियर पॉइंट बोला जाता है। सर्कल के जो बाहर होता है उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोला जाता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसंट्रेटिक सर्कल। कंसंट्रेटिक सर्कल का मीन्स है एक ही सेंटर होना, एक ही सेंटर में से 2 डिफरेंट रेडियस वाले सर्कल बनाना, एक ही सेंटर में से 2 डिफरेंट रेडियस वाला सर्कल बनाना। तो यहाँ पे मैंने वही चीज की है, एक बड़ा रेडियस वाला सर्कल है जिसका सेंटर भी वो है, और दूसरा छोटी रेडियस R वाला सर्कल बनाया है जिसका भी सेंटर O है। ऐसे 2 सर्कल को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सर्कल्स। एक्सरसाइज का 10.2 का सम आएगा बेटा 6, 7, इसको ध्यान में रखना, वहीं पे यूजफुल होने वाली चीज है। और आज के लिए नया पढ़ेंगे हम सेकंड, जिसको बोला जाता है सेकंड। इफ द सर्कल and line PQ have 2 distinct common points A and B, then we say that the line PQ is the second of the circle. ऐसी लाइन PQ है जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, उसके 2 कॉमन पॉइंट है A and B, उसको बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है सेकंड। लेकिन AB को क्या बोला जाता है? कॉर्ड। AB को कॉर्ड बोला जाता है और PQ को सेकंड बोला जाता है। सेम टू सेम। अगर आपको दिमाग में सवाल होगा कि सर ये तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर किसी 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेंजेंट। उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये रहा सेम टू सेम। इफ द सर्कल एंड लाइन PQ हैव, इसकी जगह आएगा 1 distinct common points A, then we can say that the line PQ is a tangent of the circle. उसको बोलेंगे हम सर्कल का टेंजेंट। डन? पक्का ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये समझने के बाद आपकी 10.1 एक्सरसाइज अच्छे से खत्म होगी। एक बार देखना कि उसमें से कितना आता है, करने की कोशिश करना, ठीक है? अभी मैं आपके साथ उसको सॉल्व कराऊंगा, ट्राई करना मेरे साथ। क्या कहना चाहते हैं?
अब हम आगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे 10.1 में। जो आगे हमने पढ़ लिया है कि सर्कल, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट किसको बोला जाता है, कॉन्टेक्ट यानी वन पॉइंट कॉन्टेक्ट किसको बोला जाता है, वो सब भी हमने देख लिया। अभी हम जो देखने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताया गया है कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हाउ मेनी टेंजेंट्स के सर्कल है। सर्कल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो सर्कल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, बट किन्हीं वन पॉइंट में वन टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? तो इनफाइनाइट टेंजेंट है, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि वन पॉइंट में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ओनली वन यूनिक टेंजेंट आएगा। वन पॉइंट में यूनिक टेंजेंट आएगा और डिफरेंट पॉइंट में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डन। आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड। A tangent to a circle intersect it in a। अब बताइए कि जो टेंजेंट था हमने पढ़ा है कि वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा था? ओनली वन पॉइंट। क्या आंसर आएगा? ओनली वन पॉइंट। ओनली वन पॉइंट। A line intersecting a circle in two points it's called। जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। A circle can have two parallel tangent at the most। कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? देख लीजिए। चलिए, हो गया दो, खत्म। उसके बाद the common point of a tangent to a circle and the circle is called। इस सर्कल को हम कौन सा बोल सकते हैं? सोचिए आप, उसको हम क्या बोल पाएंगे? आप बताइए, उसको हम क्या बोल पाएंगे? सोचिए, उसको हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी वन पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको याद रखना, इसको हाईलाइट करके रखना, इसमें होल्ड करके रखना, स्माइली डाल के रखना, क्योंकि याद रखने वाली चीज है। ठीक है, एक बार वापस। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाएगा उसको? कांटेक्ट बोला जाएगा, जो उसके कांटेक्ट में। डन। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसा बोला गया है, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑन एक्सटीरियर पॉइंट इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट। हमें इस टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हमें पता है कि जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वहीं पे 90 का एंगल होता है, और जो 90 के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज साइड होती है, इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ऐसा बोला जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर का एडिशन। ये हो जाएगा ये, और ये हमें फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 144 25 PQ स्क्वायर। 25 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 144 में से, आंसर आएगा √119। 144 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 119। 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आएगा √119। ये आ गया आपका PQ जो फाइंड करना था। लास्ट में बोला गया जो सवाल उसका आंसर ये दिया गया है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 10.1 सॉल्यूशन।
minutes, 5 to 6 minutes to complete 10.1 exercise to get 8 marks in the circle chapter. वेरी इजी, आप लोग जान गए होंगे कि कितना आसान है। हमने आपको बहुत आसान बना के दे दिया है नहीं चीज आसान। आपको देखना है तो अदर वीडियो में देख लेना। हमने आपके साथ बहुत इजीली बातें बताई हुई है, इसलिए आपको समझ में आ गया। इसको अगर लिखा नहीं है तो एक बार लिख देना। लिखा हुआ कितना अच्छा लगता है वो आप लोग देख रहे हो। बहुत कम बार लिखता हूं मैं, आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में डालना कि हमें सर इस चीज की जरूरत है, ये आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया उसके बारे में भी बताना, क्योंकि मेरे को आपकी कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे को आपकी कमेंट चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो वो देखना है। थैंक यू। अब हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ आगे 10.2 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहना। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेना, होल्ड कर लेना, पॉज कर लेना, नाश्ता वास्ता करके वापस आ जाना, जस्ट मिनट्स में।